My heartily greetings to all. Have a successful day. तह दिल से शुभ अभिवादन। आज का दिन मंगलमय हो। जय मसीह। नमस्कार। आज का मेरा विषय है एक सफल बुद्धिमान व्यक्ति कौन हो सकता है। हे मेरे पुत्र, तू मधु खा क्योंकि वह अच्छा है, और मधु का छत्ता भी क्योंकि वह तेरे मुंह में मीठा लगेगा। इसी रीति बुद्धि भी तुझे वैसे ही मीठी लगेगी। यदि तू उसे पा जाए तो अंत में उसका फल भी मिलेगा और तेरी आशा न जुटेगी। नीति वचन 24 उसका 13 और 14वां पद। तो यहाँ बताया है कि मधु खाना बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है, और जो मधु खाता है उसका हेल्थ अच्छा रहता है, इम्यूनिटी अच्छा रहता है। और उसी तरह से जो बुद्धि से प्रेम रखने वाला व्यक्ति होता है, बच्चा होता है, वह भी यदि बुद्धि से प्रेम रखता है और अपनी बुद्धि को बढ़ाने की क्षमता को बढ़ाता है और बुद्धि प्राप्त करने के लिए लगन से प्रयत्न करता है, वह सफल व्यक्ति बनेगा, वह फलवंत व्यक्ति बनेगा और उसकी आशा न टूटेगी। और पवित्र शास्त्र बाइबल में दूसरे भाग में ऐसा भी लिखा है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को न तज, क्योंकि वे मानो तेरे सिर के लिए शोभायमान मुकुट और तेरे गले के लिए कंठमाला होगी। नीति वचन 1 अध्याय 7 से लेके 9 पद। तो यहाँ बाइबल हमें सिखाता है कि यदि हम बुद्धि को प्राप्त करना चाहते हैं तो परम पिता परमेश्वर ही एकमात्र जरिया है जहाँ से हमें पवित्र और शुद्ध बुद्धि प्राप्त होती है, जिसमें पवित्रता, शुद्धता और जीवन की सुख और जीवन की संपन्नता भरी हुई होती है। साथ ही साथ हमें ये भी बताया जाता है कि अपने पिता के शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को भी न छोड़ देना, परंतु माता और पिता दोनों के सिखाए हुए मार्गों पर चलना। तो मानो वह तेरे सिर के लिए शोभायमान मुकुट होगा और तेरे गले के लिए कंठमाला होगा। आज कंठमाला हमें सोना, चांदी, हीरे, मोती की नहीं, परंतु ज्ञान, बुद्धि और विवेक की चाहिए, क्योंकि जब हमारे पास ज्ञान, बुद्धि और विवेक होगा तब हम सुसंपन्न होंगे। हमारी हर ज़रूरतें उस बुद्धि और ज्ञान के कारण पर्याप्त होगा। और इसीलिए बताता है कि बुद्धि तुम्हारे माथे के लिए, सिर के लिए मुकुट होगा और गले के लिए कंठमाला होगा। तो आज हम इस बातों को सीख पाए हैं कि बुद्धि को प्राप्त करना है तो परमेश्वर जो सारे सृष्टि का करता है, जो परम पिता परमेश्वर है, उसके द्वारा ही सद्बुद्धि और ज्ञान हमें मिल सकता है और किसी के द्वारा नहीं। हाँ, हमें स्टडी करने की ज़रूरत है, हमें पढ़ाई करने की सख्त ज़रूरत है। जो बच्चे स्टडी करने में और पढ़ाई में मन लगाते हैं, वचन कहता है वह बुद्धिमान और ज्ञानी बनता है और आगे चलकर उनके जीवन में वह सारे सुख और संपन्नता पूरी होती है जो परमेश्वर देना चाहता है। परमेश्वर ने हमें ज्ञान रहित, विवेक रहित और निर्बुद्धि और मूर्ख नहीं बनाया है, परंतु वह चाहता है कि हम और भी ज्ञान और बुद्धि को प्राप्त करने के लिए, शुद्ध ज्ञान और शुद्ध विवेक को प्राप्त करने के लिए परमेश्वर की शरण में आए। जैसा मधु हमारे मुंह पे मीठा लगता है, वैसा ही बुद्धि हमारे जीवन के लिए, सभी बातों के लिए भलाई ही होती है। ईश्वर आप सभी को आशीषित करे। आने वाले दिनों में फिर नए विचार और नई शिक्षा के साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। जय मसीह। फिर मिलते हैं। हैव ए नाइस डे और मंगलमय दिन हो। धन्यवाद।